सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। तो देखिए बालकों, मैं तो नियमित रूप से आपको हिंदी का अध्यापन करा ही रहा हूँ, लेकिन क्या आप मेरे द्वारा बताई गई शिक्षण सामग्री को अपनी कॉपी में लिखते हैं या नहीं लिखते हैं, इस बात का भी जरूर कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। और आज जो हम प्रकरण पढ़ रहे हैं वो कोई नया नहीं है, पूर्व से ही हमारा प्रकरण चल रहा है और वह चल रहा है पद परिचय। और पद परिचय के अंतर्गत पिछले जो अविकारी है और विकारी दो भेद बताए, दोनों में से विकारी के अंतर्गत आने वाले संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, इन सब का हमने अध्ययन कर लिया है। आज हम इधर की तरफ जो अविकारी है उसके भेदों को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके अंतर्गत पहला आता है क्रिया विशेषण। पहला क्रिया विशेषण, और अन्य जो है उनका नाम जरूर बता देता हूं मैं। समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, और एक होता है विस्मयादि बोधक। ठीक है, अब आज पढ़ेंगे हम क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण होता क्या है? देखो, हमने विशेषण पढ़ा और विशेषण के अंतर्गत हमने क्या पता लगाया, विशेषण में क्या क्या परिभाषा थी कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं विशेषण। और तीन शब्दों के, एक तो देखो स्पष्ट कर दूं मैं, विशेषण एक तो था विशेषण जिसको हमने पढ़ा, एक पढ़ा हमने प्रविशेषण, और आज पढ़ेंगे क्रिया विशेषण। इन तीनों में अंतर क्या है? इन तीनों में अंतर है कि विशेषण संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है। संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है। विशेषण तो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है। प्रविशेषण ये विशेषण की विशेषता बताता है, विशेषण की विशेषता बताता है। ये हमने अब तक जानकारी प्राप्त की। अब ये जो क्रिया विशेषण है, नाम से स्पष्ट हो रहा है, ये क्रिया की विशेषता बताता है। क्रिया की विशेषता बताता है। तो ये जो तीनों प्रकार के विशेषण है, एक विशेषण संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बता रहा है, दूसरा प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बता रहा है, और क्रिया विशेषण जो कि आज हम पढ़ेंगे विस्तृत रूप से, वह क्रिया की विशेषता बताता है। क्रिया की विशेषता कैसे बताता है? जैसे चलता है, ये क्या है? क्रिया। चलता है क्रिया, लेकिन यहां लिख दिया धीरे धीरे चलता है, धीरे धीरे चलता है। तो यहां पर चलना जो क्रिया है उसकी विशेषता बताई जा रही है, धीरे धीरे चलता है, तेज चलता है, उछल कूद कर चलता है, ये सब होगी क्रिया विशेषण। ठीक है, अब इस क्रिया विशेषण के भी प्रकार होते हैं क्या? हाँ, इसके भी प्रकार होते हैं, और ये क्रिया विशेषण का बिंदु हमारे भली प्रकार से समझ में आना चाहिए, क्योंकि परीक्षाओं में भी इस प्रकार के बिंदु पूछे जाते हैं। तो क्रिया विशेषण के प्रकार कितने होते हैं? क्रिया विशेषण की परिभाषा आपको ध्यान हो गई। परिभाषा क्या बताई कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब इसके जो प्रकार है उसमें देखो चार प्रकार, चार प्रकार। चारों में काल, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिणामवाचक, परिमाणवाचक। कितने हो गए? चार। अब इसमें चारों में जो बात बताई गई है कि कालवाचक होता क्या है? काल का मतलब समय, जो समय संबंधी विशेषता बताए क्रिया की, समय संबंधी विशेषता बताए, जैसे कल आएगा, कल आएगा, वह कल आएगा। तो कल क्या है? ये
काल संबंधी विशेषता। आज आया है, आज आया है, कब आया है, तो ये क्रिया हो गई और ये क्रिया की पूर्व विशेषता। अभी अभी आया है, ये काल संबंधी विशेषता है। अभी अभी आया है, अभी अभी जाएगा, प्रातः चलता है, वह प्रातः जाता है या चलता है, वह प्रातः चलता है। इस प्रकार की अगर कोई विशेषता नजर आए हमें क्रिया की, तो इसको क्या मानेंगे हम? कालवाचक विशेषण, क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण में ये सब बातें हमको ध्यान रखनी है, ठीक है। कालवाचक विशेषण आपके समझ में आ गया। काल संबंधी विशेषता बताई क्रिया की, इसमें आज, कल, प्रातः, सुबह, शाम, दोपहर, कब, और ये जो बातें आई अभी अभी, कभी कभी, ये इस तरह के जो शब्द है ये सब इसमें कालवाचक में आते हैं। तो इसको तो मैं मिटा देता हूं। अब दूसरा देखते हैं स्थानवाचक। स्थानवाचक विशेषण में स्थान से प्रकट हो गया कि इसमें स्थान के बारे में बताया जाएगा, स्थान संबंधी क्रिया की विशेषता बताई जाएगी। तो स्थान का मतलब यहां रहता है, यहां रहता है, वह यहां रहता है। तो यहां रहता है तो रहता तो क्रिया हो गई, स्थान बता दिया यहां रहता है। कहां रहता है या फिर जहां रहता है, जहां रहता है वहां जाएंगे, जहां रहता है वहां जाएंगे। तो ये जहां क्या है? स्थान, वहां स्थान का नाम आएगा। तो स्थान संबंधी जो क्रिया की विशेषता बताए वो स्थानवाचक विशेषण में आता है। यहां पर, कहां पर, जहां पर, इस तरह के शब्द इसमें आते हैं। इसके बाद आता है रीतिवाचक। तो रीति संबंधी जो क्रिया की विशेषता बताए, इसमें हमको जैसे हमको यहां पर लिखना है कि रीति में धीरे धीरे, धीरे धीरे, जल्दी, इनको तो मिटा देता हूं, कहीं भ्रमित हो जाओगे आप। इसलिए धीरे धीरे, जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी, तेज, स्नेह स्नेह, इनसे वाक्य बना लीजिए आप क्रिया के, आपके क्रिया विशेषण का उदाहरण बन जाएगा। जैसे वह स्नेह स्नेह चलता है, सीता धीरे धीरे चलती है, मैं जल्दी जल्दी चलता हूं, घोड़ा तेज दौड़ता है। तो तेज दौड़ता है तो आपको पता है दौड़ता क्या है? क्रिया, और तेज क्या हो गया? क्रिया की विशेषता बताने वाला। दौड़ता है क्रिया और तेज हो गया क्रिया की विशेषता बताने वाले। तो इस प्रकार ये क्रिया की विशेषता बताने वाले जो शब्द है वो क्रिया विशेषण में आते हैं। तो रीतिवाचक हमने देखा। रीतिवाचक के पश्चात अब आता है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में क्या होगा? परिमाण, आपने कभी परिमाण उसमें पढ़ा था, किसमें? गुणवाचक विशेषण के जो वो क्या नाम है उसका, विशेषण, उसमें ये परिमाणवाचक विशेषण भी आपने पढ़ा था। लेकिन यहाँ क्रिया विशेषण है, तो क्रिया में वही हो गया, जरा रुकता है। परिमाण ये कितना रुकता है? जरा, थोड़ा सा रुकता है, थोड़ा सा रुकता है। या फिर यहां पर जो बात आई कितना रुकता है, कितना रुकता है, ज्यादा चलता है, वह ज्यादा चलता है। तो ये चलता क्रिया, ज्यादा क्रिया विशेषण, रुकता क्रिया, कितना क्रिया विशेषण, रुकता क्रिया, जरा क्रिया क्रिया विशेषण। और यहां पर थोड़ा चलिए, थोड़ा चलिए, तो चलने की परिमाण मात्रा बता दी। इसमें परिमाण में आपको पता ही मात्रा आती है इसमें, तो मात्रा बता दी, थोड़ा चलिए, तो थोड़ा चलिए, तो थोड़ा चलने की बात हो गई। ज्यादा चलिए,
ज्यादा खाइए, कम खाइए, इस तरह के बोलते हैं ना, भोजन कम खाइए, तो भोजन कम खाइए, तो खाइए तो क्रिया हो गई, कम क्या हो गया, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो इस तरीके से हमने जो बात पढ़ी है, अब मैं एक बार और बता दूं सारांश रूप में कि हमने जो बात पढ़ी है इसके अंतर्गत हमने क्या पढ़ा कि कालवाचक में समय संबंधी कुछ क्रिया संबंधी विशेषता बताई जाती है। समय पर आधारित क्रिया की विशेषता बताई जाती है। इसमें स्थान पर आधारित, कोई जगह स्थान पर आधारित कुछ विशेषताएं बताई जाती है। इसमें हम जो साधारण रूप में प्रयोग करते हैं रीति संबंधी, जिसमें धीरे धीरे और तेज तेज और इस प्रकार रीति संबंधी विशेषता इसमें बताई जाती है। यहाँ पर परिमाण, मात्रा संबंधी क्रिया की जो मात्रा है उस संबंधी विशेषताओं को इसमें प्रकट किया जाता है परिमाणवाचक विशेषण में। तो ये क्रिया विशेषण की हमने जो प्रकार है, परिभाषा है और उदाहरण है, इन सब की हमने जानकारी प्राप्त की है। और इसके साथ साथ विकारी जो भेद है पद के, उनको अगर आप पढ़ने से वंचित हो तो वो तो निश्चित रूप से आपको पढ़ना ही चाहिए और नियमित रूप से मैं उनका अध्ययन भी करा रहा हूँ। तो आप उसका लिंक आई बटन में देख करके वहां जा करके आप पढ़ सकते हैं। तो इसके साथ आशा करता हूँ आपके क्रिया विशेषण भली प्रकार से समझ में आ गया होगा। जो अब अन्य अविकारी जो शब्द है उन सब के बारे में जानकारी हम अगले भाग में प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।